तो अब देखो कि इंडिया में ना हर बंदा इसकी तरह गरीब नहीं होता है जो कि एक गरीब होने के बावजूद भी एक आईफोन यूज करता है। मैं गरीब हूँ। तो अब बात ऐसी है कि इंडिया के अंदर पबजी, मेरा मतलब कि बीजी मोबाइल, बैटल ग्राउंड मोबाइल आपका वापस आने वाला है। एंड जब ये आपका इंडिया में आएगा तो इंडिया में आपके ऐसे बहुत सारे बंदे आएंगे जो कि आपको आईफोन से दे जिगल करके मार देंगे। लेकिन आपको पता है कि इंडिया में हर बंदे का बजट इतना नहीं होता कि वो एक और आईफोन अफोर्ड कर पाए। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे 5 गेमिंग फोन बताऊंगा जिन्हें आप अंडर 50,000 रुपीज परचेस कर सकते हो। एंड 5 ही फोन का जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो जिससे पहले मैं अपने 5वें फोन के बारे में बात करूं उससे पहले मैं आपसे एक बात कह देता हूं कि मैंने किसी भी फोन को किसी भी नंबर पे नहीं रखा है। 5 ही फोन अपनी अपनी जगह बेस्ट है। तो चलिए फिर बात करते हैं हमारे आज के 5वें फोन के बारे में जो कि आपका आता है सैमसंग की तरफ से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी F41 के बारे में। एंड अगर मैं इस फोन के बारे में बात करूँ तो ये फोन आपको 14,000 रुपए में ऑफर करता है 6GB रैम और साथ ही 64GB की इंटरनल मेमोरी। इस फोन में जो आपको डिस्प्ले मिलता है वो आपका वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले अंडर 50,000, क्योंकि इस फोन के अंदर कंपनी जो आपको डिस्प्ले देती है वो है आपका 6.4 इंचेस का एक फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले जो कि आपका 403 ppi पर बेस है और एक सुपर एमोलेड पैनल जो कि आपका 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के ऊपर आता है। वहीं अगर मैं बात करूं इस फोन की बैटरी के बारे में तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6000 mAh का बैटरी बैकअप जो कि आपका 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। इस फोन के अंदर जो आपको कैमरे मिलते हैं वो है आपके 64 मेगापिक्सल की ट्रिपल प्राइमरी कैमरा सेटअप। साथ ही कंपनी फ्रंट में भी आपको एक 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे देती है जो कि आपका एक मिडिल पंच होल के ऊपर आता है। एंड अगर हम बात करें इस फोन के प्रोसेसर के बारे में तो इस फोन में जो आपको प्रोसेसर मिलता है वो है आपका सैमसंग का Exynos 9 Octa 9611 प्रोसेसर जो कि आपका एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं इस फोन के बारे में तो बेसिकली ये कोई आपका गेमिंग फोन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो आपका प्रोसेसर यूज हुआ है वो एक तो बहुत ही मिड रेंज प्रोसेसर है। ओवरऑल अगर आपको इस फोन को परचेस करना है तो आप इस फोन को तभी परचेस करना है जिस समय आप गेमिंग कम करते हो और अगर आप मूवीज ज्यादा देखते हो तो आप इस फोन को परचेस कर सकते हो। अब हमारे बाकी के जो 4 फोन है वो आपके एक प्योर गेमिंग फोन है। आप उन 4 में से किसी भी फोन को परचेस कर सकते हो। एंड चलिए बात करते हैं हमारे आज के चौथे फोन के बारे में। एंड जो फोन है चौथे नंबर पे वो आपका आता है Xiaomi की तरफ से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ Xiaomi के Poco X3 Pro के बारे में। एंड अगर मैं इस फोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो इस फोन के अंदर जो आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है वो है आपका 6.67 इंचेस का एक फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले जो कि आपका 395 ppi पर बेस है और एक IPS LCD पैनल जो कि आपका 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के ऊपर आता है। साथ ही कंपनी इस फोन में आपको 64 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरा सेटअप देती है। साथ ही सेल्फी में एक 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है जो कि आपका मिडिल पंच होल के ऊपर आता है। फोन में जो आपका प्रोसेसर यूज किया गया है वो है आपका स्नैपड्रैगन 732G जो कि आपका एक गेमिंग प्रोसेसर है एंड बहुत ही कमाल का प्रोसेसर है। एंड अगर मैं बात करूं इस फोन की बैटरी के बारे में तो इस फोन के अंदर जो आपको बैटरी मिलती है वो है आपकी 6000 mAh की जो कि आपकी 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। एंड इस फोन की जो प्राइसिंग है वो है आपकी केवल 14,500 रुपए, जहां कंपनी आपको ऑफर करती है 6GB रैम और साथ ही साथ 64GB की इंटरनल मेमोरी। एंड अगर मैं ओवरऑल इस फोन के बारे में बात करूं तो ये फोन एक बहुत तगड़ा गेमिंग फोन हो जाता है, क्योंकि इस फोन में जो आपको बैटरी मिलती है वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। साथ ही कंपनी इस फोन के अंदर आपको एक बेहतरीन प्रोसेसर देती है। इस फोन का जो डिस्प्ले है वो भी बहुत ही बड़ा है। तो अगर मैं इस फोन के बारे में बात करूं तो ये फोन भी आपको एक कंप्लीट पैकेज हो जाता है गेमिंग के लिए। एंड अगर आपको Xiaomi के फोन लेना पसंद है तो आप इस फोन को डेफिनेटली जाके चेकआउट कर सकते हो। चलिए बात करते हैं हमारे आज के तीसरे फोन के बारे में। तो जो हमारा तीसरा फोन है वो हमारी लिस्ट का सबसे सस्ता एक गेमिंग फोन है जो कि आपका केवल 14,000 रुपए में आता है। एंड इस फोन के अंदर कंपनी जो आपको ऑफर करती है वो ऑफर करती है 4GB की रैम और साथ ही 64GB की इंटरनल मेमोरी। एंड अगर मैं बात करूं इस फोन के डिस्प्ले के बारे में तो इस फोन के अंदर जो आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है वो है आपका 6.8 इंचेस का एक फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले जो कि आपका 395 ppi पर बेस है और एक IPS LCD पैनल है जो कि आपका 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के ऊपर आता है। एंड इस फोन के अंदर भी आपको 64 मेगापिक्सल के ट्रिपल प्राइमरी कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। साथ ही इस फोन के अंदर जो आपको प्रोसेसर मिलता है
वो है आपका स्नैपड्रैगन का 732G। एंड इस फोन में जो आपको फ्रंट कैमरा मिलता है वो है आपका 60 मेगापिक्सल का, जो कि आपका मिडिल पंच होल के ऊपर आता है। इस फोन में भी आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि आपकी टर्बो चार्जिंग के साथ आती है। एंड इस फोन में आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 देखने को मिल जाता है। एंड अगर ओवरऑल अगर मैं बात करूं इस फोन के बारे में भी, तो ये फोन भी आपको एक कंप्लीट गेमिंग फोन हो जाता है। एंड अगर आप लोग 15,000 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते हो एंड केवल 14,000 रुपए ही अफोर्ड कर सकते हो, तो ये फोन भी आपके लिए बेहतरीन डील हो जाता है। अब चलिए बात करते हैं हमारी लिस्ट के आज के टॉप 2 फोन के बारे में, जिस फोन को मैं आप सबको सजेस्ट करता हूं कि आप इन दोनों में से किसी भी फोन को परचेस करो, दोनों ही आपको बहुत बेहतरीन गेमिंग एक्सपीरियंस निकाल के देने वाले हैं। तो गाइस जो फोन आपका आता है दूसरे नंबर पे, वो आपका आता है Xiaomi की तरफ से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ Xiaomi के Redmi Note 10S के बारे में, जो कि अभी तक का Redmi का एक वन ऑफ द लेटेस्ट फोन है मार्केट के अंदर। अगर मैं इस फोन के बारे में बात करूं तो इस फोन की जो कीमत है वो है आपकी केवल 15,000 रुपए। एंड इस फोन के अंदर जो कंपनी आपको रैम और रोम ऑफर करती है, तो इस फोन कंपनी आपको 15,000 रुपए में 6 GB की रैम और साथ ही 64 GB की इंटरनल मेमोरी ऑफर करती है। इस फोन में जो आपको डिस्प्ले मिलता है वो है आपका 6.43 इंचेस का एक फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले, जो कि आपका 409 ppi पर बेस है और एक एमोलेड पैनल है, जो कि आपका 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के ऊपर आता है। साथ ही इस फोन के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि आपकी 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। एंड इस फोन में जो आपको प्रोसेसर मिलता है वो है आपका MediaTek का Helio G95, जो कि आपका एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। साथ ही इस फोन में जो आपको कैमरा मिलते हैं, तो कंपनी आपको इसमें मेन में 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देती है। साथ ही कंपनी फ्रंट में आप लोगों को एक 30 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा देती है, जो कि आपका मिडिल पंच होल के ऊपर आता है। एंड अगर मैं ओवरऑल बात करूं इस फोन के बारे में, तो ये फोन भी आप लोगों के लिए एक बेहतरीन फोन हो जाता है गेमिंग के लिए। एंड अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको एक बेहतरीन फोन चाहिए एंड उसमें आपको एक बेहतरीन डिस्प्ले भी चाहिए, तो इस फोन को आप लोग डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए फिर बात करते हैं हमारे आज के पहले फोन के बारे में, जो कि है आपका Realme 8 5G। अब नाउ इंडिया में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो कंपनी है वो आपका 5G के नाम पे केवल काट रही है, तो रियलिटी में ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आपके 5G फोन होते हैं उनमें जो आपका प्रोसेसर यूज होता है वो आपका ज्यादा पावरफुल होता है कंपेयर टू 4G फोन। साथ ही एक प्रॉफिट आपको ये मिलता है कि उनमें जो आपकी बैंड विड्थ का यूज किया जाता है वो आपकी कहीं ना कहीं बेटर होती है 4G फोन से। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मानो कि जो आपका फोन है उसमें नेटवर्क कम आते हैं, एंड अगर आपके फोन में एक 5G बैंड लगा हुआ है तो वो कहीं ना कहीं जो नेटवर्क है वो आपके ज्यादा आएंगे। एंड अगर आप एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो उसके बाद, तो कमेंट करके जरूर से बता देना। तो चलिए बात करते हैं इस फोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो इस फोन में जो आपका प्राइस है वो है आपका 15,000 रुपए, जहां कंपनी आपको ऑफर करती है 4 GB की रैम और साथ ही 128 GB की इंटरनल मेमोरी। एंड ये फोन आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 देखने को मिलता है। एंड एक बात और कि मैंने आज की वीडियो में आपको जितने फोन बताए हैं वो सभी आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 ही देखने को मिलते हैं। एंड अगर मैं बात करूं इस फोन की डिस्प्ले के बारे में, तो इस फोन में जो आपको डिस्प्ले मिलती है वो है आपकी 6.5 इंचेस की एक फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले, जो कि आपकी 405 ppi पर बेस है और एक IPS LCD पैनल है, जो कि आपका 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के ऊपर आता है। वहीं अगर मैं बात करूं इस फोन के कैमरे के बारे में, तो इस फोन में आपको 48 मेगापिक्सल के ट्रिपल प्राइमरी कैमरा सेटअप मिलते हैं। साथ ही कंपनी आपको फ्रंट में एक 16 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा देती है, जो कि आपका साइड पंच होल के ऊपर आता है। इस फोन में जो आपको बैटरी मिलती है वो है आपकी 5000 mAh की, जो कि आपकी 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। साथ ही इस फोन के अंदर जो आपको प्रोसेसर मिलेगा वो है आपका MediaTek का Dimensity 700, जो कि आपका एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और आपका 5G बैंड के साथ आता है। वहीं इस फोन में तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं इस फोन के बारे में, तो एक बात ध्यान रखना कि इस फोन का जो प्रोसेसर हमारी लिस्ट में जितने भी फोन है उन सब में सबसे ज्यादा पावरफुल है। वहीं इसमें कुछ ऐसे पॉइंट भी आते हैं जहां पे ये फोन उनसे पीछे रह जाता है, क्योंकि इस फोन में जो आपके कैमरा है और साथ ही बैटरी है वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाता है। लेकिन अगर आपका मेन मोटिव केवल गेमिंग करना है तो इस फोन को आप लोग परचेस कर सकते हो। बट एक बात ध्यान रखें कि इस फोन में जो आपकी रैम है वो ऑफकोर्स कम है। तो अगर साथ ही में अगर आप इस फोन को गेमिंग के साथ साथ स्ट्रीमिंग करने के लिए भी परचेस करने वाले हो, तो इस फोन का आप 8 GB वाला वेरिएंट लेना, क्योंकि उसमें आपको रैम ज्यादा मिलेगी। एंड अगर रैम ज्यादा होगी तो आपको मल्टीटास्किंग करने में भी आसानी जाएगी।